हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो टॉपिक होगा ना, वो होगा कि जब भी आपका सी सेक्शन होता है उसके बाद में आपको डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आपका सी सेक्शन हो जाता है उसके बाद कहीं कहीं पे होता है ना कि डॉक्टर बुलाते हैं कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप फिर से दिखाने आ जाओ। और कहीं कहीं पे होते हैं कि नहीं बोलते हैं कि दिखाने आओ कि ना आओ, कोई मतलब उनको कोई इमरजेंसी होती है तो जाओ दिखाने, जैसे आपके टाँके पक रहे हों और आपको आपको आपके जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं, अगर वहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्टिचेस से निकल रहा है ब्लड वगैरह ऐसा कुछ, तो आपको दिखाना ज़रूरी होता है, वरना डॉक्टर नॉर्मली नहीं बोलते हैं कि आ जाओ दिखाने। तो हाँ, एक चीज़ है, मेरे इसमें क्या था कि मुझे डॉक्टर ने नहीं बोला था कि दिखाने आओ, क्या कैसी बात है। तो मैं नहीं गई दिखाने और आज मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया। तो शायद ये मैंने गलती की कि मुझे दिखाने जाना चाहिए, मैं नहीं गई। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, या जिनका सी सेक्शन होने वाला है, या जिसने भी सी सेक्शन अपना कराया है ना, तो जब भी आपका सी सेक्शन होता है ना उसके बाद आप ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखाने जाओ। क्योंकि उससे जो मन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, कि पहले तो लगता है कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब लोग ठीक हैं। बट धीरे धीरे करके ना चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरे इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, अभी अभी 1 साल तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, मेरे पीठ में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था। तो मैं सोचती थी ठीक है, ये तो होता है, ऑपरेशन हुआ है, सबके होता है नॉर्मली। बट जैसे मेरी जेठानी जी का भी हुआ ऑपरेशन, तो मैंने उनसे जैसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, हम ठीक हैं। तो हमें लगता है कि मैंने गलती की कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। जब भी आपका सी सेक्शन होता है ना, तो आप डॉक्टर को दिखाने ज़रूर जाओ। वो आपको चेक करेंगे। हाँ, ये होता है कि सब लोग सोचते हैं क्यों जाना दिखाना फालतू में, 1000 रुपीज़ फ़ीस लेंगे, ये वो फलाना ढिकाना दवाइयाँ देंगे। बट जो भी आपको बताएँगे, आपको डॉक्टर ने नहीं भी बोला है ना, तो भी आप ज़रूर जाइए दिखाने। ये मेरी पर्सनल चीज़ है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो जब भी आपका सी सेक्शन होता है, आप अच्छे से चलने लगो, उठने बैठने लगो। इसके बाद में आप एक बार ज़रूर महीने में, 6 महीने के बाद एक बार आप ज़रूर डॉक्टर के पास विज़िट करने जाओ, ताकि उससे पता चले ना कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो टाँके लगे हुए हैं, या उठने बैठने में दर्द हो रहा है, या आपकी गैस बन रही है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो तो नहीं हो रही है आपको। और मुझे क्या हो रहा है, अभी मैं कल ही डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे गैस बहुत ज़्यादा बन रही, और वेजनाइटिस एक इन्फेक्शन होता है वजाइना में, वहाँ भी इन्फेक्शन हो गया। और ये चीज़ मतलब मैंने सोचा ये ऐसे ही हो रहा होगा नॉर्मली, बट ये चीज़ ना 1-2 दिन पहले मतलब बहुत दिक्कत कर गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत कर गई ना कि रोना आ गया। लिटरली मैं इतना रोई इस चीज़ को लेके कि मैं बार बार ये सोच रही कि मैं क्यों नहीं गई दिखाने, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे जाना चाहिए दिखाने। तो जब भी आपका सी सेक्शन हो रहा है ना, तो सी सेक्शन होने के बाद में आप एक बार ज़रूर जाइए डॉक्टर को दिखाने। आपके स्टिचेस जो भी है वो अच्छे से चेक करेगी। दर्द, अगर स्टिचेस के ऊपर से दर्द हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको बताएगी ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पे पस या मवाद तो नहीं पड़ रहा है। आपको गैस बन रही, क्यों बन रही है, ये भी आपको बताएगी। आप उससे अपना क्वेश्चन, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो ना, आप उनको भी रखिएगा कि मेरे गैस क्यों बन रही है। और हाँ, आपको जो स्कार्स होता है, जो स्टिचेस लगते हैं जो ऑपरेशन का, वहाँ पे आपको कौन सा ट्यूब लगाना है वो भी वो देगी। अगर वो नहीं देती है तो आप उनसे पूछिए कि मैं इसके ऊपर क्या लगा दूँ, कैसे लगाऊँ, जिससे मुझे मतलब आराम मिले, या मेरा ये जो घाव दिख रहा है ये धीरे धीरे सही हो जाए। मैं काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि मेरे जो रूम के अगल बगल होते हैं उनका नॉर्मली सा एक घाव दिखता है, ऐसे जैसे एक सुई का धागा जो होता है ना, पतला सा रील का, वो दिखता है। और मेरे स्टिचेस बहुत अलग टाइप के हो गए हैं, क्योंकि मेरी कोई केयर करने वाला नहीं था, मेरी कोई देख रेख करने वाला नहीं था ना। तो मैं उसका भी अगला वीडियो बनाऊंगी कि मेरे कैसे घाव दिख रहे हैं, और ऐसे घाव दिखना सही है या नहीं है, नॉर्मल है या नहीं है। तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए डॉक्टर को दिखाने। और नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको बेल्ट कितने दिनों तक बांधनी है, कब तक बांधनी है। आपको कपड़े वाली बेल्ट यूज़ करनी है, कपड़े वाली ऐसे कि जो जिस हॉस्पिटल में मैं थी ना, तो उस जगह एक कपड़े वाली भी बेल्ट मुझे वहीं पे खरीदनी पड़ी थी तुरंत। वहाँ की जो नर्सेस थी वो कपड़ा वाली बेल्ट बांधते थे। अगर मैं अपने मेरा रूम ना छोटा है बहुत, तो जो है ना, छोटा का मतलब ऐसा है कि साथ रहने के लिए ठीक है, बट सामान बहुत सारा है। तो मैं उसको जब भी सामान को निकालूंगी रखूँगी, जब भी मुझे वो बेल्ट मिलती है ना, तो मैं आपको बेल्ट दिखाऊंगी। अलग कपड़े की है और अलग अलग उसकी मतलब जैसे होती है ना कि पट्टियाँ बनी होती हैं अलग अलग, सबको अलग अलग बांधना होता है। तो वहाँ पे आपको नर्सेज और डॉक्टर पहनना बताती हैं।
बट जिसके साथ में जो रहता है ना, अगर हस्बैंड या आपके घर वाले जो सपोर्टिव है ना, तो वो उस बेल्ट को बांध देंगे, तो मुझे लगता है उस बेल्ट से ना बहुत आराम आपको मिलेगा, जितना आप खरीदते हो ना बेल्ट, उन बेल्टों से। तो मैं आपको बेल्ट ज़रूर दिखाऊंगी। और जो है ना, हाँ, और बेल्ट कब से बांधना है, कब तक बांधना है, और आपको जो भी ये दिक्कत है ना, वो ज़रूर पूछिएगा उनसे। और मुझे मेरे केस में शायद मेरा फर्स्ट बेबी था, मुझे इतना पता भी नहीं था कि क्या करना है, कब तक बांधना है। तो एक तो पहली बात, मेरी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम मतलब ऐसा हो गई थी ना कि मेरी कोई केयर करने वाला नहीं था, और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के फिर अपना वापस ड्यूटी में आ गए थे, मैं अकेली बची थी। तो काफ़ी चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मेरे ना इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मेरी गैस बहुत ज़्यादा बन रही। मैं कल अभी 4 से 5 हज़ार की जाँचें, मतलब अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर को दिखाना, बहुत सारी दवाइयाँ लेना, मैं कल 4 से 5 हज़ार की अपनी दवाइयाँ, जाँचें वगैरह सब करा के आई हूँ। और अल्ट्रासाउंड में सिर्फ गैस निकली है। बट जो मेरी स्कार्स है, जहाँ मेरे ऑपरेशन सी सेक्शन हुआ है ना, मेरे वहाँ इतना दर्द है, इतना दर्द है। जब डॉक्टर अल्ट्रा कर रहे थे ना, उन्होंने वहाँ पे जो भी मशीन होती है उन्होंने रखी, तो मेरे इतना दर्द हुआ। अब वो दर्द गैस का दर्द था या क्या था, तो डॉक्टर ने मुझसे तुरंत तुरंत पूछा कि ये आपका ऑपरेशन कब हुआ? तो मैंने बोला कि मेरा सी सेक्शन से मेरा बेबी हुआ है और 1.5 साल का हो गया है बच्चा मेरा। और तो कह रहे हैं कि अभी तक तुम्हारा ऑपरेशन का ये मार्क है, ये ऐसा कैसे बना हुआ है? तो मैंने बोला कि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। मैंने शुरू से लेके अंत मतलब काम करती आई हूँ, मैं रेस्ट नहीं कर पाई, एक भी दिन मैंने रेस्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं इस डॉक्टर को दिखा रही हूँ। तो बोल रहे ठीक है, आप उस डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर बहुत अच्छी है। और मेरी जो प्रेगनेंसी की 9 महीने की जो दवाइयाँ थी, मेरी उसी डॉक्टर से चली थी। तो जब भी आपका ऑपरेशन होता है ना, तो उसके बाद आप ज़रूर जाओ डॉक्टर को दिखाने। आप ये 1000-500 का ना मतलब थोड़ा मोह मत करना। मैं इसलिए नहीं गई कि मुझे ऐसा लगता था मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या करना है दिखा के, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। बट कुछ समय बाद, जब टाइम कुछ बीता, उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, मतलब ये सही नहीं है। जब 1 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आता है, 1 साल के बाद जैसे ही मेरा बेबी का सेकंड ईयर चलने लगा, मुझे समझ में आने लगा कि मेरी गैस बन रही। मेरे फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल तक मेरी कोई गैस नहीं बनी, कुछ भी दिक्कत नहीं रही, मैं बहुत आराम से चलना घूमना फिरना। बट अभी मेरी इतनी गैस बनती है ना कि मैं इतना परेशान हो गई कि मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ। और ज़रूर जाना दिखाने, ज़रूर। और आपको ना एक चीज़ होता है ना कि मालिश करवाना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो मालिश हो सके तो आप अपनी बॉडी की 2 से ढाई महीने, मतलब 2 महीने से कम तो बिल्कुल मत कराइए। मैं बहुत मुश्किल से मैंने, मेरी ना के बराबर मालिश हुई। एक तो ऐसी-ऐसी बातें हो जाती हैं ना घर पे कि आजकल क्या बताऊँ अब इसमें सोशल मीडिया में, कि ठीक है जो भी हो, सबकी सास-सास ही होती है। तो इन सारी चीज़ों को, अगर अपना पति अच्छा है ना तो सब कुछ ठीक है। और मेरे पति थोड़ा कम बोलते भी हैं, तो उस चीज़ का शायद सभी ने फ़ायदा उठाया है, सभी ने। तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हुई हूँ। और जिनकी भी मालिश हो जाती है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, ये बिल्कुल हकीकत है कि जिनकी मालिश हो जाती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, और बहुत अच्छे से वो फिट होके चलते हैं, फिट होके। ये लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरी कोई केयर नहीं हुई, किसी ने मेरी कोई केयर नहीं की। तो ये चीज़ मुझे अब समझ में आ रही है। और जिनकी हुई है उनका आप शरीर देखना, और जिनकी नहीं हुई है ना, आप उनका शरीर देखना। बट अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप एक बार ज़रूर जाओ डॉक्टर को दिखाने। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ज़्यादा। आपको किसी से पूछना बताना नहीं है, आप अपने हस्बैंड को लो, अपने बच्चे को उठाओ और आप ज़रूर जाओ अपने आप को दिखाने डॉक्टर को। आपको जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप भी वो प्रॉब्लम फ़ेस करें। ज़रूर जाइए आप डॉक्टर